हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता वर्मा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जिस पे कि आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में इस समय चल रही जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की दयनीय स्थिति के बारे में। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है भूखे भजन ना होए गोपाला, मतलब भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। तो फिर ये पाकिस्तानी जो है वो अपनी समस्याओं से निकलकर तरक्की क्या करेंगे। कहावत है ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। इनको समझ नहीं आ रहा कि भूखमरी और कंगाली इनके यहाँ जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है। चरम सीमा का मतलब ये है कि खाद्य और आर्थिक संकट से देश जो है वो पूरी तरह से जूझ रहा है। वहाँ की जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हैं। पेट की आग जो है वहां पर वो लोगों को जानवरों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों, वहां पर आलम यह है कि मुट्ठी भर आटे के लिए लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं। लोग ट्रकों के पीछे अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ रहे हैं, लाइन लगाकर सुबह से शाम तक खड़े हैं। सब्जी, फल, हर चीज के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। आम लोगों की पहुंच से चीजें बाहर हो चुकी हैं। आलम यह आ चुका है कि रात में 8 बजे के बाद बिजली काट दी जाती है। गैस सिलेंडर के जो वहां पे दाम है वो 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों को अपनी भूख को मारने के लिए चाय पीने की गुहार की जा रही है। जनता से कहा जा रहा है कि चाय पीकर अपनी भूख मिटाए। ये क्या हो रहा है? ऐसे में वहां की जनता जो है वो अपनी सरकार की तरफ बड़ी ही उम्मीद की निगाहें टिकाए बैठी है कि वो कुछ राहत देंगे। बट वहां की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। वहां के प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, और उल्टा हो रहा है। भुखमरी के सिवाय और वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि वहां की सरकार और प्रशासन का जो प्रयास है वो इस समय ना ऊंट के मुंह में बिल्कुल जीरे की तरह है। दोस्तों, अगर आप वहां की आम जनता से बात करेंगे तो आपको महसूस होगा और समझ आएगा कि वहां की जनता इस बात को पूरी तरह से समझ रही है कि ये जो देश की हालत है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी की वजह से। लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये बात सरकार को नहीं समझ में आ रही। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बिल्कुल सही कहा था कि पाकिस्तान जो है वो घास खा लेगा लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगा। और आज सही में ये नौबत आ गई है कि देश के पास परमाणु बम तो है लेकिन खाने के लिए घास के अलावा ना और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी अगर पाकिस्तानी नेताओं के द्वारा वहां की जनता में जोश भर दिया जाए तो वो अभी भी कश्मीर में आकर फटने के लिए ना तुरंत तैयार हो जाते हैं। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाए लेकिन कश्मीर मुद्दे का जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अरे बेवकूफों, तुम एक दूसरे के निवाले छीन रहे हो और तुम कश्मीर छीनोगे। भगवान, कश्मीर मांगते मांगते तो तुम आटा मांगने लगे। इनकी महंगाई से खुद पूरी तरह से फटी हुई है लेकिन कश्मीर मुद्दे का जोश बिल्कुल नहीं ठंडा पड़ना चाहिए। अरे कंगालों, तुम जाओ अपने नेताओं से पाव भर बम लाकर और उन्हें अंडों की तरह उबाल कर खा लो, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी नेता है इन्हीं के भाषण और बयानबाजी के बाद भारत के खिलाफ तुम्हें एक एक्स्ट्रा लेवल की एनर्जी आती है। ये जो पाकिस्तानी नेता हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए पैसा जुटाते हैं और जब जनता की बात आती है, जनता का समय आता है, उन्हें मदद की जरूरत होती है तो ये रोने लगते हैं। ये रोते इसलिए हैं क्योंकि इनका जो सारा खजाना है वो इन आतंकियों को, इन जाहिलों को, इन नालायकों को, इन अनपढ़ों को पालने और पोसने में चला जाता है। और इसके बाद फिर ये कटोरा लेकर इधर उधर भीख मांगने लगते हैं। इधर उधर का मतलब है अपने पड़ोसी देशों से, और जिसे मांगने में ना इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। चलिए अब एक सीरियस नोट पर बात करते हैं। पाकिस्तान की जो ये हालत है ना वो सिर्फ एक दिन, एक महीना या एक साल की बात नहीं है। वहां पर कई सालों से चले आ रही गलत नीतियों का परिणाम है।
कोई भी देश जो समय के साथ नहीं चलेगा, अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं करेगा, देश के विकास को अनदेखा करेगा, उसका यही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है और पूरा वर्ल्ड उसका हाल देख रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में ये हालत हो गई है कि सरकार जो है अपने नागरिकों के लिए एक रोटी नहीं मुहैया करा पा रही है। लेकिन इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, वहाँ के नागरिक भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें जो है देश के विकास से ज़्यादा जो है बारूद की सुगंध पसंद है। अपने बच्चों के हाथों में कलम की बजाय बंदूक की ट्रिगर अच्छी लगती है। तो ऐसी स्थिति में तो देश का खाई में जाना निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप सब से और पाकिस्तान की जनता से ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ वहाँ की जो यूथ है, जो नौजवान है, वो अपने शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, जिससे कि आप जागरूक हो सकें, सही और गलत का फैसला कर सकें और किसी की बताई हुई बातों पर विश्वास ना करें, उसे जरूर क्रॉस चेक करें। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये बात सही लगती है या गलत लगती है, या आपके क्या विचार हैं। थैंक यू।